मुंबई की मानखुर्द इलाके में दर्दनाक खबर आई, जहां 5 बच्चों और एक महिला की मौत हो गई। इस हादसे को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। मुंबई की मानखुर्द हादसे को लेकर खुलासा ये हुआ कि 3 दिन से चौल की छत टूट रही थी और ये खुलासा वहां की रहने वाली एक महिला ने ही किया है। 3 मंजिला चौल की टाइल्स शुक्रवार से ही टूट कर गिर रही थी। हादसे से पहले दूसरी चौल ढूंढने निकला था मोइनुद्दीन। उसके जाते ही चौल भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबकर उसकी पत्नी और 4 बच्चों की मौत हो गई। पड़ोस का एक बच्चा भी इस हादसे की जद में आकर अपनी जान गंवा बैठा। देखिए, भारी बारिश के चलते ऐसी बिल्डिंग्स जो कि जर्जर हालत में हैं, उन बिल्डिंग्स का हाल क्या होता है वो आप तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि एक चौल की बिल्डिंग है जो गिरी, जिसमें एक महिला समेत 5 बच्चों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग की हालत बड़ी खस्ता हाल थी। 2-3 दिन पहले से ही इस बिल्डिंग की टाइल्स गिर रही थी और यहाँ पर रहने वाला जो परिवार था उसको पता था कि किसी भी वक्त ये जो बिल्डिंग है ये मौत की बिल्डिंग बन सकती है। इसलिए परिवार का मुखिया मोइनुद्दीन दूसरी चौल देखने के लिए गया था, लेकिन उसके जाते ही यह हादसा हो गया और उसका पूरा परिवार इसमें जान गंवा बैठा। भारी बारिश से मुंबई में ट्रेन सेवा पर भी बुरा असर पड़ा है। नाला सोपारा रेलवे स्टेशन में हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। ट्रैक डूब गए हैं, जिससे रेलवे यातायात पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। तस्वीरें भी आपके सामने हैं। ट्रैक पर पानी भरा हुआ है और ट्रेन उसी से होकर गुजर रही है। ट्रेन के पहिए पानी में डूबे हैं। लोग ऐसे में यात्रा करने को मजबूर हैं। पूरा का पूरा स्टेशन डूब गया है। यात्रियों को भारी परेशानी से जूझना पड़ रहा है। सिर्फ स्टेशन के भीतर ही नहीं बल्कि आसपास के इलाके भी डूब चुके हैं। जिधर नजर डाले उधर पानी ही पानी है। लोगों को उसी में डूब कर जाना पड़ रहा है। इतना पानी बरसा कि नाला सोपारा में हालात खराब हो गए। अब देखिए, नाला सोपारा इलाका है और ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर आप देख रहे हैं। जो ट्रैक ट्रेन के दौड़ने के लिए बनाए जाते हैं, वो ट्रैक जब पानी में जलमग्न हो जाए तो हालात क्या होते हैं आप देखिए। वो ट्रेनें जो फर्राटे भरती हैं, वो ट्रेनें पानी के आगे एकदम बेबस हो गई हैं। और देखिए, लोकल ट्रेन को मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है और जब ये लोकल ट्रेन ही प्रभावित होने लगे, रेलवे स्टेशन पर पानी भरने लगे, तो पूरी मुंबई थम सी जाती है। तेज हवाओं की वजह से मुंबई में पेड़ गिरने का सिलसिला भी नहीं थम रहा है। माटुंगा में एक और पेड़ गिर गया है, जिसकी वजह से पूरी सड़क को बंद करना पड़ा है। पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बीएमसी के कर्मचारी फिलहाल पेड़ की टहनियों को काटकर सड़क को खाली कराने में जुटे हुए हैं। मुंबई में जोरदार बारिश का सिलसिला जारी है और उसके साथ ही जारी है मुंबई के जो पेड़ हैं उनके गिरने का सिलसिला भी। इस वक्त हम मुंबई का जो 5 गार्डन का इलाका है वहां पर खड़े हैं। एक निजी सोसाइटी में जो बड़ा सा पेड़ था वो गिर पड़ा है और देख सकते हैं कि जो जड़ें थी वो जड़ी उसकी पूरी तरह से उखड़ गई हैं। सुबह तकरीबन 8 बजे की ये घटना बताई जाती है। बिल्कुल सड़क के आर पार ये पेड़ जा गिरा है और सामने जो स्कूल है उस स्कूल के प्रीमाइसेस में पूरा का पूरा पेड़, उसकी शाखाएं चली गई थी, जिसे अब काटने का काम मुंबई महानगर पालिका के जो कर्मचारी हैं वो लगातार कर रहे हैं। सड़क को बंद कर दिया गया है पूरी तरह से किसी भी यातायात के लिए और साथ ही मुंबई पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात है ताकि कोई आवाजाही ना हो या फिर कोई दुर्घटना वाली स्थिति में कोई ना हो, इसलिए यहाँ पर मुंबई पुलिस के जवान खड़े हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि लगातार पेड़ों के गिरने का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक पेड़ गिर रहे हैं और उसमें गाड़ियाँ तो डैमेज हो ही रही है, लेकिन लोगों की मृत्यु भी हो रही है। माटुंगा में एक के बाद एक करके कई पेड़ गिरे हैं। इसके बाद इलाके के लोग डरे हुए हैं। पेड़ आफत बनकर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से भारी नुकसान हो रहा है। सर, कभी ये पेड़ गिरा यहाँ पे? कल सुबह कितने बजे? 10:30 बजे। तो तकरीबन कितने पेड़ इस पूरे इलाके में गिर गए? 1 2 3 4 पेड़ हैं जो गिरे। हाँ। जख्मी हुए लोग, गाड़ियां चपेट में आई? गाड़ी आया है खाली, बाकी आदमी सब सही है। तो ये स्थानीय फूल वाले हैं जो यहाँ पे फूल का बुके बनाने का काम करते हैं। बताया कि कल सुबह की घटना है, क्योंकि पेड़ एक के बाद एक जिस तरीके से गिरे उसकी वजह से एक बड़ी मुश्किल जो यहाँ पर आई। ये भी देखिए यहाँ पे काम करता है। आप यहीं पे काम करते हैं? कब गिरे सर ये पेड़? हाँ, कल 10 बजे गिरा। कल 10 बजे में गिर गया। तो पूरी तरह रास्ता ब्लॉक था? हाँ, पूरा ब्लॉक था। सब गाड़ी टूट गया, 6-7 गाड़ी टूट गया। कोई जख्मी हुआ इसमें? नहीं, दो जन गाड़ी में था, उन लोग ने बाहर निकाला जबरदस्त। अच्छा, उन्हें कोई चोट नहीं है? नहीं, चोट नहीं आया। ये गनी चोट आया है। गाड़ी डैमेज हो गई। तो
कितने पेड़ टोटल थे यहाँ पे जो गिरे? यहाँ पे एक, वहाँ एक 2, उसके आगे एक 3, उसके आगे एक 4 गिरा है। तो एक साथ गिरे हैं सर? एक ही साथ, मतलब पहला ये गिरा, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। माटुंगा का इलाका है और नूरमहल रोड का इलाका, और आप देख सकते हैं कि एक के बाद एक 4 पेड़ जो है वो गिर पड़े हैं। इसलिए जाहिर है कि बाकी के जो पेड़ इस वक्त खड़े हैं उनकी भी गिरने की जो संभावना है उसे नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक पेड़ अगर गिरे हैं तो जाहिर है बाकी के जो हम यहाँ देख रहे हैं कि 3 पेड़ खड़े हैं वो भी शायद गिर सकते हैं। लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। सर, बाकी के पेड़ भी गिर सकते हैं लगता है, जिस तरीके से एक के बाद एक पेड़ गिरे हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल गिर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे तभी काम कर रहे थे जब पेड़ गिरा? जी जी अचानक से सारे पेड़ गिरने शुरू हो गए? जी, तूफान आया उसके बाद। तेज हवा चल रही है? जी जी डर लगता है यहाँ पे कि बाकी के पेड़ भी यहाँ पर हैं? जी बिल्कुल, अभी ये गिरेगा तो इधर कोई गिरेगा। बीएमसी को बताया आप लोगों ने कि पेड़ काट दें या कुछ करें? काटेंगे, अब वो उनका प्रॉब्लम है। सब हमारे बोलने से क्या सबको सब कुछ दिखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, लोगों को सब दिखाई देता है, खासकर बीएमसी प्रशासन को सब पता होता है कि कहाँ पर पेड़ हैं और कहाँ पर उनकी छटाई होनी चाहिए, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि पेड़ों की छटाई हुई नहीं है और जो बड़े पेड़ हैं वो लगातार धराशायी हो रहे हैं। ये हाल बयान हो रहा है मुंबई के माटुंगा की इस सड़क पर जाने के बाद पता चलता है कि एक के बाद एक कल तकरीबन 10 से 10:30 बजे के बीच में पेड़ धराशायी हुए। कुछ गाड़ियां भी चपेट में आई। गनीमत रही कि कोई जख्मी नहीं हुआ, लेकिन अभी भी जो पेड़ इस सड़क पर खड़े हैं उनकी भी गिरने की संभावना नकारी नहीं जा सकती, यहाँ के स्थानीय नागरिकों का कहना है। जाहिर है बीएमसी ने जो दावे किए थे कि मानसून के दौरान जो कुछ तैयारियां करने की ज़रूरत है वो पूरी कर ली गई हैं।